हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो भर्ती 2024 में आई थी, उसके लिए आप लोगों की डिमांड है कि सर आप जोन वाइज एक बार कट ऑफ डिस्कस कर दो। तो वो मैं वीडियो लेके आया हूँ। साथ ही साथ आप लोगों की आंसर की जो आएगी अभी जो आने वाली है, फिलहाल जारी होने वाली है, वो किस डेट को जारी, मोस्ट प्रोबेबल डेट उसकी क्या हो सकती है, वो आप लोगों की वो भी डिमांड थी। दो चीज़ों के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स न्यू इस चैनल पे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आप लोगों की जो भी अपडेट्स रेलवे एग्जामिनेशंस के बिहाफ पे हो, सारी चीज़ें ऑथेंटिक आप लोगों पर पहुंच सके। ठीक है, चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। पहले थंबनेल आप लोग देख लेना। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती 2024 जोन वाइज कट ऑफ मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे इस डेट को जारी होगा आंसर की, मतलब आंसर की आप लोगों की कब जारी हो सकती है वो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। और मैं बता भी दूंगा क्योंकि प्रूफ के साथ कि कब आप लोगों की जान मतलब कि ये आंसर की जारी होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। और टोटल शिफ्ट्स इसमें कितने थे, 23 शिफ्ट्स थे। डेटा के अनुसार ही आप लोगों का कट ऑफ यहाँ पे बताया गया है। और एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों स्टूडेंट्स का जो डेटा कलेक्शन है वो ऐसे नहीं, गूगल फॉर्म कोई अप्लाई नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है, ना ही कोई यूट्यूब पोल्स लगाए गए हैं। जो भी यहाँ पे बताया जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड रिपोर्ट, वहाँ पे स्टूडेंट से जाके डायरेक्टली बात किया गया है, उसके बाद ही एक कट ऑफ तैयार किया गया है। ठीक है, जो मेरी टीम है इस पर वर्क करती है और उसी के जो रिपोर्ट क्लैरिफिकेशन और रिपोर्ट का जो एक्यूमुलेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ बनाया जा रहा है। आप लोग ध्यान से देखना। चलो कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ एग्जाम के बारे में। देखो, एएलपी को जो एग्जाम हुए थे, दो तरह के पोस्ट आए हुए थे। टेक्नीशियल यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 था, टेक्निकल ग्रेड 3 ओपन लाइन था। और उसमें कितनी सारी वैकेंसी थी, तो 8052, दैट इज़ 8052 पोस्ट थे। ग्रेड 3 टेक्नीशियन की जो वर्कशॉप एंड वर्कशॉप और पीयू एस के लिए जो पोस्ट थी, उसमें 5154, दैट इज़ 5154 के, मतलब कि यही था उसका नंबर ऑफ पोस्ट। टोटल फॉर्म कितने फिलअप किए गए थे, जो आरटीआई के माध्यम से रिपोर्ट आई है उसी के बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने बताया कि 23.34 लैक्स अप्रॉक्स में, उन्होंने प्लस में बताया अप्रॉक्स में। बट जो रिपोर्ट इन लोगों की आई हुई थी उसकी जो डेट्स थी उसके बाद भी एग्जामिनेशन हुए थे। तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि वो तो जोन वाइज, अभी जो आरटीआई हम लोग लगा रहे हैं तो जोन वाइज तो वो जारी मतलब बता नहीं रहे हैं। सिर्फ बिलासपुर जोन का छोड़ के, जिसका 2 लाख के अराउंड वो बता रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे। उसके बाद जो टोटल बता रहे हैं वो 23.3 लैक्स प्लस बता रहे हैं। तो इसी के अराउंड आप उसको एक एवरेज मान के चल सकते हो कि इतने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था। ठीक, अब फॉर्म अप्लाई कितना करते हैं उससे मतलब नहीं है, मतलब ये रहता है कि प्रेजेंस, नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स कितने बनते हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस एक ही डेट में अगर आ जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उनके जो है एग्ज़ाम छूट भी जाते हैं। और या तो कोई स्टूडेंट का अगर एग्ज़ाम सेंटर कहीं दूर फार डिस्टेंस पे दे देता है, मतलब घर से उनका अगर बहुत दूर दे दिया जाता है तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि फॉर्म वो एग्जामिनेशन नहीं दे पाते हैं और वहाँ पे उनकी एब्सेंस लग जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग फिर कट ऑफ भी डिसाइड होता है। कट ऑफ में भी एक दो नंबर का हेर फेर होता है। ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आप देखना कि जो स्टूडेंट्स बहुत ही लीनियंट होते हैं किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेके, वो उन्होंने किसी हालत में एग्जामिनेशन देनी ही होती है। तो कोई अगर सही, सब कुछ सही रहा तो वो एग्जामिनेशन देते हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि इसी के बिहाफ पे हम लोग कट ऑफ डिसाइड करते हैं। और ये सबकी एक्सपेक्टेशन होती है। कोई भी अगर आपको कट ऑफ बताते हो तो आप लोग अगर मतलब कमेंट बॉक्स में गालियाँ देते हो या उल्टी सीधी बात करते हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड रहता है कि सर ऐसे कट ऑफ बनाओ, तो हम लोग वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, तो मैं ये जो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो डेटा कलेक्शन है उसी के बेसिस पे बताने जा रहा हूँ। और एग्ज़ाम से नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स, कितने एग्ज़ाम का जो शिफ्ट लिया गया है, तो आप लोगों को पता है कि इस बार जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था वो 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30 दिसंबर 2024 को ये एग्जामिनेशंस हुए थे। और इसमें 23 शिफ्ट हुए थे। टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स, एक दिन में दो दो शिफ्ट, तीन तीन शिफ्ट करके एग्जाम हुए थे। तो टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स कितने हुए थे, 23। तो इन 23 शिफ्ट्स का जो कैलकुलेशन है और उसी के का जो डेटा एनालिसिस है उसके बाद ही हम लोग कट ऑफ डिसाइड करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लास्ट तक वीडियो देखें। आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर कर दी जाएगी। जो आप लोगों के मन में जो भी डॉट्स हैं, जो मेरे जानने वाले हैं वो तो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं,
तो आप लोग अगर मेरे से जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन या अबाउट सेक्शन दिया हुआ है, आप लोग जाके वहाँ से व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं। और किसी भी तरह की पीडीएफ हेल्प आगे जो भी फर्दर एग्जामिनेशंस रेलवे के हैं, जैसे ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, उसका जो स्टडी मटेरियल है उसके लिए मैंने साइंस एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो है वो साइंस पोर्शन जो है उसको कवर करवाना शुरू कर दिया है। 4 क्लासेज हो चुके हैं, आप लोग डेमो जाके देख सकते हो। वहाँ से आप लोगों को टोटल 100% साइंस की कवरेंस मिलेगी। आप लोगों को कहीं अदर चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए टू जेड में सारा वहाँ पे कम से कम 5000 प्लस एमसीक्यू करवाऊँगा, जो कि रेलवे के एग्जामिनेशन के ही आए हुए क्वेश्चन हैं। और 100% वो एनसीईआरटी के हैं, ना तो किसी बुक से कॉपी किया गया है ना ही कुछ किया गया है। वो 100% एनसीईआरटी का ही क्लास 6 टू 12th का वो एक्यूमुलेशन है, उस पीडीएफ में होगी। तो वो सारी पीडीएफ मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जुड़ जाएं। वहाँ मैं अपलोड करते रहूँगा टाइम टू टाइम आप लोगों के डिमांड के बेसिस पे, ठीक है। चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। और आप लोगों की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि परसिट फाइट यहाँ पे क्या किया गया है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रेजेंस कितनी थी, 69%। तो इसको देखते हुए, और ये एवरेज है, ठीक है। तो टोटल जब डेटा आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि जोन वाइज कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप कर दिया था, या फिर फॉर्म किन्होंने अप्लाई कर, किन्होंने एग्जामिनेशन में आनी थी और किन्होंने बैठ के एग्जामिनेशन देनी थी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग परसिट फाइट आप लोगों को बता पाएंगे। अभी जो डेटा निकल आ रहा है उस मतलब कि एब्सेंस को इंक्लूड करके, एब्सेंस डेटा को इंक्लूड करके, उसके अकॉर्डिंग परसिट फाइट आपकी बनती है। 120 स्टूडेंट्स एक सीट पे फाइट कर रहे हैं और ये एवरेज है, ठीक है। कहीं पे 122 भी है, कहीं पे 134 भी है, लेकिन कहीं पे 117-18 भी है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा आप लोगों को बताई जा रही है, ठीक। आंसर की डेट जो है आप लोगों की आरआरबी टेक ग्रेड 3 की वो 5 से 6 जनवरी का बताया जा रहा है, क्योंकि ये इतिहास गवाह है। आप लोग पिछला भी रिकॉर्ड देख सकते हो, जितने भी एग्जामिनेशन रेलवे ने लिया है, हर किसी, चाहे वो आरपीएफ एसआई का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे आरआरबी एलपी का हो या एनटीपीसी का, कोई भी एग्जामिनेशन या फिर आरआरसी का ही क्यों ना हो, जितने भी एग्जामिनेशन लिए हैं रेलवे ने, उसका जो आंसर की डेट है वो जब आपका लास्ट एग्जाम होता है, जो कि इस बार 30 दिसंबर को हुआ है, तो उसके 5 से 6 दिन के अंदर में वो कर देता है रिलीज़। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपकी जो आंसर की है वो 5 से 6 जनवरी को रिलीज कर दिया जाएगा आरआरबी की तरफ से। आरआरबी की वेबसाइट पे आप लोगों को देखने को ये मिल जाएगा। चलो मैं यहाँ पे कट ऑफ के लिए आया था, तो कट ऑफ स्टार्ट करता हूँ बताना आप लोगों के मन में जो भी डाउट है। और आप लोग, हाँ एक चीज़ और करना, आप लोग जो भी नए स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स अपने अपने मार्क्स और जोन जरूर शेयर करें, ताकि हम लोग और हेल्प, हम लोगों के लिए और डेटा कलेक्शन ईजी हो सके और आप लोगों को हम लोग कई हद तक मदद कर सके डेटा एनालिसिस में, ठीक है। चलो मैं वीडियो स्टार्ट कर, देखो जोन वाइज मैं कट ऑफ बताऊंगा। यहाँ पे जो कट ऑफ बताया गया है, मैं आप लोगों को अंधेरे में बिल्कुल नहीं रखना चाहता हूँ। जो यहाँ पे कट ऑफ बताया जा रहा है वो आप लोगों के एवरेज मार्क्स पे बेस्ड है। इससे कम भी हो सकते हैं 5 नंबर, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं मार्जिन लेके चल रहा हूँ। और जहाँ पे ये मार्जिन नहीं लिया गया है वहाँ पे बहुत श्योरिटी के साथ जो पे मेरे पास मार्क्स आए थे उसी के अकॉर्डिंग मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बनना, और सारे एक एक नंबर स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स तो क्या क्या आ रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और सारे स्टूडेंट्स एक एक लाइक कर दे भाई। डेटा कलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है, जो टीम वर्क करती है वो बहुत ही, उनको किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है वो आप नहीं समझ सकते। वो सारी चीज़ों का कलेक्शन करके ही हम लोग डेटा कलेक्ट करता है, तो 1 लाख तो आपका बनता है। चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अहमदाबाद जो था, जिसमें 1015 नंबर ऑफ पोस्ट थे, उसमें यूआर के लिए, हाँ 3 कैटेगरी के मैं बता दे रहा हूँ अभी। और जो भी आपके एससी एसटी और ईबीसी जो भी कैटेगरी बचते हैं, वो लोग आप 5-5 10-10 नंबर का गैप उसमें तो रहेगा, क्योंकि एससी एसटी का जो जनरल के साथ गैप बनता है वो 10 से 15 नंबर का देखा जाता है। तो आप लोग ये मत समझना कि एससी एसटी का नहीं बताया गया है। आप लोगों के, मेरे पास टाइम का थोड़ा सा कंसर्ननेस है, उसी के चलते मैं यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ टोटल। आप लोग क्या करना कि आप लोग उसमें से जो यूआर का है उसको बेस बना के, प्रीवियस कट ऑफ जो है उस पर 10 नंबर कम देखा गया है, तो इसमें भी 10 या 15 नंबर कम देखा जाएगा, ठीक है। अहमदाबाद की बात करते हैं। अहमदाबाद जोन का अगर यूआर की कट ऑफ देखें तो यूआर की कट ऑफ आपका 70 ± 5 होता है। 70 ± दिखता, मतलब आता हुआ दिख रहा है मुझे, और इसी के अराउंड कट ऑफ रहने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अब आंसर की जो आने वाली है उसके बाद टोटल क्लियरेंस के साथ मैं बता दूंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, सारी ऑथेंटिक यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। यूआर की कट ऑफ आपकी 70 से 75
ये तो मैक्सिमाइज हुआ और नीचे में 65। तो यहाँ ये रेंज आप लोगों का रखा गया है। इसमें अगर आप लोग हो तो खुद को सेफ माने और आपका जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर है उसके लिए खुद को प्रिपेयर करें। ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 68 प्लस माइनस 5 बन रहा है। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 65 प्लस माइनस 5 है। ये जो अभी मैंने बताया आपको अहमदाबाद जोन का बताया है। बात आती है अजमेर की, तो अजमेर का जो है 72 प्लस माइनस 5 आया है। और अगर आपका यूआर से हो तो आप लोग खुद को सेफ मान सकते हो। ये मोस्ट प्रोबेबली है कि आप लोगों को यहाँ पे एक मतलब कट ऑफ में आपकी नाम आ जाएगी। ठीक, 70 प्लस माइनस 5 ओबीसी के लिए और 67 प्लस माइनस 5 ईडब्ल्यूएस के लिए। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि इलाहाबाद का कट ऑफ अगेन हाई जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होने की जो आप लोगों के बीच से ही स्टूडेंट्स का मतलब कि रिप्लाई आया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इलाहाबाद जोन के जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो अप्लाई किया था उनके मार्क्स 80 प्लस माइनस 5 जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप इतिहास गवाह है कि दो तीन सेक्शन को, दो तीन जोन जो हैं उसको आप लोग देख लें। जैसे कि इलाहाबाद हुआ, पटना हो गया, उसके बाद चेन्नई हो गया। चेन्नई की बात नहीं बता रहा हूँ, ये चंडीगढ़ जोन हुआ। तो इन सारे जोन्स की जो है वो कट ऑफ हाई जाती है इस बार। और एक चीज़ और है कि जहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा थी, जैसे कि मुंबई या पे कैलकाटा, यहाँ पे जो है अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा रहती है तो वहाँ पे एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को माइंड करते हुए ही कट ऑफ बनाया जाता है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है, एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे। और पिछली बार का जो कट ऑफ है उससे थोड़ा सा कंपेयर मत ही करना, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ जब थी तो इतना ज़्यादा टेक्निकल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था। इस बार जो स्टूडेंट्स आप लोग जो जाके पटना, कोटा या फिर यहाँ पे न्यू दिल्ली में जो प्रिपरेशन करते हो वहाँ पे वो चीज़ें घर बैठे स्टूडेंट्स ग्रैब कर रहे हैं खुद से बैठ के। तो इस बार कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, कम जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो ये जो कट ऑफ बताया जा रहा है उन सब चीज़ों को भी माइंड करके बताया जा रहा है। बेंगलोर की जो आपकी कट ऑफ है, अजमेर का नहीं पता है, अजमेर का देख लो, 72 प्लस माइनस 2 रहेगा। और आपकी अगर इसमें कट ऑफ रेंजिंग में आ रही है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और नहीं भी आ रही है फिर भी आप लोग मार्क्स डिस्कस करना, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैरी करेगा मार्क्स, 5-10 नंबर का गैप रहेगा। अजमेर का जो ये ओबीसी का कट ऑफ है 70 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 67 प्लस माइनस 5। बेंगलुरु का जो कट ऑफ है 37 पोस्ट्स के लिए 65 प्लस माइनस 2 रहेगा। यूआर का 64 प्लस माइनस 2 रह सकता है, 64 प्लस माइनस 2 इसके ओबीसी का, और ईडब्ल्यूएस का 63 प्लस माइनस 2। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि सकता है, इतना मार्क्स रह सकता है। क्यों? क्योंकि 100% आप लोगों को जो भी कट ऑफ बताते हैं वो सारा उनका एक एक्सपेक्टेशन होता है, उनकी टीम का एक वर्क होता है, फील्ड वर्क होता है। जितना ज़्यादा फील्ड वर्क वो करते हैं उतने ज़्यादा उसके कट ऑफ सटीक बैठते हैं। हम लोगों का चूँकि यहाँ पे जो फील्ड वर्क है बहुत ज़्यादा रहता है, सारे डेटा कलेक्शन में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम लोग कम ही वीडियो ला पाते हैं। लेकिन वो जो चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी वो बहुत मेहनत के बाद बनाई गई होती है। तो डेटा एनालिसिस करने के बाद जो डेटा निकल के सामने आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हद तक मतलब कि इफ़ेक्टिव रहती है। तो आप लोग देखना, और यहीं इसी के इर्द गिर्द आपका कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। बेंगलुरु की कब बात करें तो बेंगलुरु में 337 पोस्ट के लिए 65 प्लस माइनस 2, यूआर का 64 प्लस माइनस 2 रहेगा इसका, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का रहेगा 63 प्लस माइनस 2। भुवनेश्वर की बात करें तो 166 पोस्ट के लिए यूआर की कट ऑफ 64 प्लस माइनस 2, यूआर इसका ओबीसी का कट ऑफ 60 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस का 60 प्लस माइनस 2। बिलासपुर की 933 पोस्ट के लिए 70 प्लस माइनस 5 एंड यूआर का, ओबीसी का 68 प्लस माइनस 5 एंड ईडब्ल्यूएस का 67 प्लस माइनस 5 रहने की उम्मीद है। भोपाल की 534 पोस्ट के लिए 75 प्लस माइनस 5, ओबीसी का 73 प्लस माइनस 5 एंड इसका ईडब्ल्यूएस का 71 प्लस माइनस 5। चंडीगढ़ जोन का 137 पोस्ट के लिए 187 पोस्ट के लिए 80 प्लस माइनस 5। और क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी कम है और कैंडिडेट्स भी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया, क्योंकि चंडीगढ़ रहने के लिए माकूल जगह है और वहाँ पे अच्छा माना जाता है, इसलिए 80 प्लस माइनस 5 रहने की चंडीगढ़ में उम्मीद है। और ओबीसी के लिए 78 प्लस माइनस 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 76 प्लस माइनस 5। चेन्नई 2716 दैट इज़ अच्छा खासा पोस्ट है, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स भी अच्छे खासे ही अप्लाई किए होंगे। और चूँकि साउथ रीजन भी है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बिहार, यूपी या फिर बंगाल, वेस्ट बंगाल, झारखंड के हैं
वो जाना पसंद करते हैं। तो चेन्नई के लिए 2716 पोस्ट के लिए 68 +- 5 जो यूआर का कट ऑफ यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी हम लोगों की तरह रखी गई है, हम लोग काफ़ी एनालिसिस के बाद। और यहाँ पे ओबीसी के लिए 66 +- 5 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 63 +- 5। गोरखपुर 75 +- 5, ईडब्ल्यूएस 73 +- 5 एंड सॉरी ओबीसी 73 +- 5, ईडब्ल्यूएस 71 +- 5। गुवाहाटी यूआर का 68 +- 5, ओबीसी का 66 +- 5 एंड 64 +- 5 ईडब्ल्यूएस का। जम्मू की बात करें तो 65 +- 5 जम्मू का जो ओबीसी सेक्शन है उन लोगों के लिए 63 to 65 का कट ऑफ रखा गया है। ये क्योंकि डेटा एग्जैक्टली डेटा इन्हीं के बीच में लाइक कर रहा है, तो ये चीज़ें रखी गई है। इनसे ज़्यादा कम ही है, कम ज़्यादा है, तो इसलिए ये कट ऑफ रखा गया है। 61 से 63 रहेगा ईडब्ल्यूएस का जम्मू के लिए। कोटा के लिए सॉरी कोलकाता के लिए 1098 दैट इज 1098 पोस्ट के लिए 64 to 68 यूआर का, ओबीसी का 63 to 67, ईडब्ल्यूएस का 62 to 66। मालदा 275 पोस्ट के लिए 64 to 67 रखा गया यूआर का कट ऑफ, 63 to 66 ओबीसी का कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस के लिए 61 to 64। मुंबई के लिए 1883 पोस्ट के लिए 70 से 75 रखा गया है। 70 से 75 में मैक्सिमल एंड मिनिमल विल बी द 65 दैट विल बी द रेंजिंग ऑफ मुंबई फॉर 1883 पोस्ट्स ऑफ यूआर कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस सॉरी ओबीसी के लिए 68 +- 5 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 66 +- 5। मुजफ्फरपुर 72 +- 5 मुजफ्फरपुर ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 70 +- 5 एंड मुजफ्फरपुर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 68 +- 5। पटना 75 +- 5 यूआर कैंडिडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत कम है इसलिए लिखना माकूल नहीं समझता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट्स भी इससे डिसअपॉइंट होते हैं। और पटना ओबीसी के लिए 73 +- 5 पटना। जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 71 +- 5। जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी वहाँ पे एक बात याद रखना कि आपकी कैटेगरी में जो मार्क्स डिफरेंस होगी वो कम देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस कम नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स पे देखने को मिलता है। रांची की जो यूआर सीट्स हैं यूआर सीट्स के लिए 78 to 80 और ओबीसी के लिए 76 to 78 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 74 से 76। सिकंदराबाद 68 +- 2 सिकंदराबाद ओबीसी के लिए 66 +- 2 एंड सिकंदराबाद ईडब्ल्यूएस के लिए 76 75 +- 2 सिलीगुड़ी 70 +- 2 सिलीगुड़ी ओबीसी के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि 69 +- 2 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 68 +- 3। और अनंतपुरम के लिए 278 पोस्ट थे वहाँ पे 65 +- 2 वहाँ पे यूआर का कट ऑफ रखा गया है। 64 +- 2 ओबीसी का एंड 63 +- 2 ईडब्ल्यूएस का। तो ये रहा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरी तरफ से। और आप लोगों के मन में अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट या कोई भी उलझन है, तो इस चैनल पे आप लोग जुड़ जाएं और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर टाइप करें। और जो भी आप लोगों की डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, या फिर व्हाट्सएप चैनल के लिंक से आप डायरेक्ट मैसेज के जरिए मेरी टीम के द्वारा रिप्लाई आप लोगों को प्रॉपर कर दिया जाएगा। कोई भी डाउट्स या कोई भी फ्यूचर हेल्प के लिए आप लोग या फिर कोई फ्यूचर असिस्टेंस के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ें। और जो भी आप लोगों की जो परेशानी है उसको हल करने की हम लोग के पास जो भी एसेट्स हैं या फिर हम लोग के पास जो भी माध्यम है उससे कोशिश करेंगे। टेलीग्राम से जुड़ जाएँ ताकि रेलवे के अपकमिंग एग्जाम्स जो भी हैं या फिर जो चल रहे हैं उसके जो क्लासेज मेरे चल रहे हैं साइंस के, उन सब की सभी के फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। सारे जितने भी स्टूडेंट्स रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम सरकारी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल से जुड़ जाएँ। आप लोगों की फ्यूचर के लिए हम लोग बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लेने वाले हैं, तो आप लोगों को सारी असिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।